29 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान का यह प्रादुर्भाव पहले 22 अवतारों की गणना की और च के बल से जो अनुक्त अवतार हैं उनका भी संग्रह किया गया और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण परब्रह्म के रूप में श्रीमद्भागवत में निरूपित किया गया है। तो उन्हीं की तरफ निर्देश विशेष रूप से है। तो भगवतः जन्म गुह्यम यह एतत् यह नर यह प्रयतः नर एतत् जन्म भगवतो जन्म गुह्यम भक्त्या सायं प्रातः गृणन् दुख ग्रामात् विमुच्यते। तो भगवान का एतद माने यह जो प्राकट्य है वो परम गोपनीय है। एतत् माने इस चरित्र को, भगवान के इस प्रादुर्भाव को, प्राकट्य को, यह माने जो, नरः माने मनुष्य, प्रयतः माने संयत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर अथवा मन को वश में करके, सायं प्रातः माने सुबह और शाम, भक्त्या भक्ति पूर्वक, गृणन इसका उच्चारण करता हुआ, चिंतन मनन करता हुआ, कहता हुआ व्यक्ति दुख ग्रामात, ग्राम का अर्थ यहाँ पर समूह है, दुख समूह से अर्थात त्रिविध ताप से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। एतद रूपम भगवतो यह रूपस्य चिदात्मनः। चित्त माने एकमात्र चैतन्य ही जिनका स्वरूप है। वस्तुतः तो वो अरूप ही हैं, रूप रहित ही हैं। ऐसे चिदात्मा पर भगवतो माने भगवान जो परब्रह्म है, उनका यह जो रूप है ये तद्रूपम, वो महदादि भी माया गुणई, महत्त्व आदि जो माया के गुण हैं, जो माया के त्रिविध गुण हैं माने सत्व रजस और तमस, उनके द्वारा आत्मनि अपने ही अंतर्गत विरचितम रचा गया है। और इसका विशेष दूसरा अर्थ यूँ संगत होगा जो अब बता रहा हूँ मैं। एतद रूपम भगवतो, भगवान का विश्व विराट जो रूप है, सारे विश्व में, लोक लोकांतरों में, समस्त भुवनों में यावन मात्र देव आसुर पशु पक्षी चतुर्वेद जो है प्राणी, जरायुज अंडज स्वेदज, या जो कोई भी देव योनि असुर योनि में जो भी कुछ कहाँ जहाँ कहीं भी है, वह सब भगवान का स्थूल रूप है। एतद रूपम भगवतो, वस्तुतः भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, वो तो अरूप हैं, रूप रहित हैं। और क्योंकि श्रुति यह कहती है वह अचक्षु है, अश्रोत्र है, अमना है ना, उनका कोई मन नहीं, उनके कोई चक्षु नहीं, तो बिना चक्षु के वो देखने वाला है, बिना श्रोत्र के श्रवण करने वाला है, बिना पैरों के चलने वाला है, बिना हाथों के नानाविध कर्म करने वाला है। वस्तुतः उसका कोई रूप नहीं है, वह तो केवल चैतन्य मात्र ही उनका एकमात्र स्वरूप है। ऐसे भगवान का यह जो विराट रूप है, अर्थात इस विराट विश्व में भगवान व्याप्त हैं, उनका ये जगत का जो स्थूल रूप हमें दिखाई दे रहा है, यह माया के गुणों के द्वारा रचा गया है। और कहाँ रचा गया है? आत्मनि, परमात्मा के अंतर्गत ही। सारे लोक लोकांतर, समग्र विश्व परमात्मा में ही समाहित हैं। समस्त लोक लोकांतरों के बाहर भी, भीतर भी, चारों तरफ वह परम ब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। तो आत्मनि माने अपने ही अंतर्गत उस परमात्मा ने इस विश्व को
माया के गुणों के द्वारा, माने प्रकृति के द्वारा, जो त्रिगुणात्मिका है उस प्रकृति के द्वारा इसको विरचितम रचा गया है। भगवान ने इसकी जो है रचना की है महत्त्व आदि के द्वारा। अब देखिए श्रीमद् भागवत में प्रकृति को उपादान कारण माना जा रहा है कि नहीं? मेरा अपना कोई अर्थ नहीं है इसमें, वो साफ साफ कह रहे हैं माया गुणई, और स्पष्ट करने के लिए महदादि भी। प्रकृति का पहला विकार जो है वो महत्त्व है। अच्छा, भागवत को भी वैष्णव जन प्रमाण मानते हैं, भगवान शंकराचार्य के मतानुयायी प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन कहेंगे उसी बात को कि उपादान और निमित्त ब्रह्म ही है, माया माने प्रकृति वो उपादान है ही नहीं, ये उनका कहना है। अब ये कैसे अनदेखा इनको किया जा सकता है, आप बताइएगा। तो वही है माया गुणैर विरचितम महदादिभिरात्मनि। अब आगे कहते हैं कि यथा नवसी मेघौघो, यथा माने जैसे, बहुत, नवसी माने आकाश में, मेघौघ, मेघों का ओघ माने समुदाय, बहुत सारे मेघ जैसे आकाश के अंतर्गत होते हैं। वस्तुतः नभ अलग है, आकाश अलग है, और मेघ अलग हैं। नभ के अंतर्गत मेघ हैं। रेणुर्वा पार्थिवो अनिले, अनिल कहते हैं पवन को। अनिल माने पवन में, जैसे पवन के संयोग से पार्थिव माने पृथ्वी के जो रजह कण हैं जिनको रेणु कहा गया है, वो पवन बहता है तो उसके साथ साथ पार्थिव रजकण भी उड़ते हैं। रेणुर्वा, वस्तुतः वायु तो धूली रहित है, वो धूल धूसरित नहीं है। पार्थिव रेणु का उन वायु में सर्वथा अभाव है, लेकिन वो उसी के अंतर्गत हैं, घुल मिल गए हैं। रेणुर्वा पार्थिवो निले, लेकिन है अलग। एवं माने इसी प्रकार से दृष्टरी माने दृष्टा में, अर्थात दृष्टा कौन है? आत्मा। दृष्टा कौन है? आत्मा में। दृश्यत्वम माने दृश्य का आरोप कर लिया है, किनके द्वारा? अबुद्धि भी, अज्ञानी भी। अज्ञानी जनों के द्वारा उस आत्मा में जो है आरोप कर लिया गया है। किसका? दृश्य का। वस्तुतः दृश्य एक अलग है, माने संसार अलग है जो प्राकृत है, और आत्मा उनसे पृथक है। लेकिन वो ऐसे आपस में जैसे वायु में रजह कण घुल मिल जाते हैं, धूल भरी आंधी होती है ना, वस्तुतः वायु तो धूल रहित है, लेकिन वो वायु के संपर्क से जो है वो धूली जो है उसमें वो उड़ जाती, आ जाती है, और वो जो है भिन्न होते हुए भी, वस्तुतः भिन्न होते हुए भी अभिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसे ही आत्मा से यह संसार जो प्राकृत संसार है, मूल प्रकृति हो अथवा मूल प्रकृति का विकार यह जगत हो, यह जगत उस आत्म तत्व से सर्वथा पृथक है, लेकिन वो उसमें उसी तरह से घुल मिल गए हैं कि पहचान, माने अबुद्धि लोग वो जो है दृष्टा में ही दृश्य का आरोप कर लेते हैं, अर्थात यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। तो ये इसका हुआ। आगे कहते हैं, इतना ही ये और कर दें। अतः परम यदव्यक्तम अव्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अतः परम यद अव्यक्तम, इससे परे क्या है? वो अव्यक्त है, ठीक है ना जी। अव्यूढ़, अतः परम यद अव्यक्तम, इससे परे जो अव्यक्त है। तो देखिए अव्यक्त शब्द जो है वो परमात्मा के लिए भी प्रयोग में आता है, और अव्यक्त शब्द वस्तुतः मूल प्रकृति के लिए इसका प्रयोग होता है। जो मूल प्रकृति है, जहाँ प्रलय की अवस्था में प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है, सूक्ष्म अवस्था में रहती है, तीनों गुणों का यहाँ पर साम्य होता है, वो जो मूल प्रकृति है
उसको अव्यक्त कहा गया है और उसी का नाम प्रधान भी है। प्रधीयते माने त्रयो लोका यस्मिंस्तत् प्रधानम, जिसमें तीनों लोग समाहित हो जाते हैं महाप्रलय की अवस्था में, वो मूल प्रकृति है। जैसे मिट्टी से बनने वाला घड़ा वो अंत में मिट्टी में ही मिलना है उसको, वैसे ही प्रकृति से बना हुआ जगत ये अंत में प्रकृति में ही समाहित हो जाता है। और वो महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति को अव्यक्त, उसमें कोई रूप या अलग कोई नाम या पृथक पृथक पदार्थों की प्रतीति नहीं होती है, तो उस प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, जो अव्यक्त है, अदृश्य है। तो वो कैसे अव्यूढ़म माने व्यूढ़ रहित है। तो अव्यूढ़म का अर्थ करते हैं, व्यूढ़ मतलब ये हम बता रहे हैं, ये देखिए ना, व्यूह कर चरणादि के परिणाम, कर चरण प्रकृति के द्वारा हमारे हाथ पैर आदि ये सब बने हुए हैं, उससे तो कहेंगे व्यूढ़। और अव्यूढ़ माने अपरिणत, अच्छा, जो जैसे मिट्टी ही है उसका घड़ा नहीं बना, घड़ा बन गया तो घड़े के रूप में मिट्टी परिणत हो गई, लेकिन घड़ा नहीं बना, केवल मिट्टी है, तो वो अव्यूढ़ हो गई। ठीक है ना, वही अव्यूढ़म। और ये जो है गुण व्यूहितम, गुण जो प्रकृति के गुण हैं, ये गुणा अपरिणताय गुणा तैर व्यूहितम, व्यूहितम माने रचितम, अर्थात जो महाप्रलय की अवस्था में कोई भी दृश्य वर्ग नहीं रहता है, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी न दृश्य है, न श्रव्य है, न स्पर्श करने योग्य कोई पदार्थ उस समय स्पष्ट नहीं रहता है। और यह जो है गुण व्यूहितम, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा, सत्व रजस और तमस के द्वारा ये व्यूहित माने रचित है। प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ही इनकी रचना होती है। जो अव्यूढ़ है, जो अभी जो मिट्टी ही है उसको, वो तो अव्यूढ़ हो गई, लेकिन प्रकृति के गुणों के द्वारा, जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है माने हलचल पैदा होती है, तो महाप्रलय के बाद जब हलचल पैदा होती है तो जो गुण अभी तक तीनों गुण साम्य अवस्था में, समान अवस्था में थे, वही गुणों में रजस का आधिक्य होने लगता है, रजस की वृद्धि होने लगती है, और तब ये सृष्टि हंसती है। तो वो गुण व्यूहित ये सृष्टि है, वही अव्यूढ़म गुण व्यूहितम। अच्छा, अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत पुनर्भव। तो देखो यहाँ पर कहते हैं अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वाच चकार विशेष वद वस्तु तद अस्मदाद व दृश्यते श्रूयत व इंद्रादिवत इदम तु न तथा। अगर कोई पदार्थ है, जैसे हमारा शरीर है, तो हम दूसरों को दिखाई देते हैं, अगर दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो वो हमको सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जो जीवात्मा हैं वो अदृष्ट और अश्रुत वस्तु होने से, अदृष्ट अश्रुत वस्तु, हाँ, सजीव वह जीव है, यत पुनर्भव जिसका पुनर्जन्म भी होता है ना। तो ये तो मूल हो गया। हाँ, श्रीधर जी का ये, हाँ, अभी ये हो गया। अब आगे लेते हैं 29वां जन्मेति गुह्यम अति रहस्यम जन्म। जन्म जो है वो अत्यंत रहस्यपूर्ण है। चाहे तो हम लोगों के जन्म को आप ले लीजिएगा, माँ के गर्भ में हमारे अंग प्रत्यंगों की रचना किस तरह से होती है ये कोई जान नहीं सकता है, ये बड़ा रहस्य का विषय है। तो वही अत्यंत रहस्य का ये गुह्यम माने अति रहस्यम जन्म। इसको जो व्यक्ति प्रयतः माने शुचि पवित्र हो करके, शुचि सन पवित्रता पूर्वक जो इसका पाठ करता है, गृणन माने इसको बोलता है, वो दुख ग्रामात माने संसारात, संसार जो है दुखों का ग्राम है, दुखों का समूह है, उससे विमुच्यते मुक्त हो जाता है। विमुच्यते यदुक्तम तत्र कथम देहद्वय संबंधी से तद विमुक्ति इत्याशंक। देहद्वय संबंध से भगवान मायोत्थ है ना, मायोत्था अविद्या, यही है जी, मायो क्या लिखा, मायोत्थाम विद्या विद्याम, रेफ सा लग रहा है इस पर, लेकिन हमें नहीं लग रहा है रेफ है।
हाँ मायोत्थाम अनुस्वार है यहाँ पर, हाँ। और उसके बाद विद्याम। विद्या विलसितत्वाद एतच्छ्रवणादि जनित विद्या तन्निवृत्ति उपपद्यते इत्यासेन आह। तो देखिए उससे ये मुक्त कैसे होता है इस बात को यहाँ बता रहे हैं। ये 30वां है जी। क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ। तो कहते हैं विमुच्यते माने मुक्त हो जाता है। तो अब यहाँ कहते हैं तदुक्तम यदुक्तम तत्र कथम देह द्वय संबंधे सती। अब देखिए हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है, और सूक्ष्म शरीर को ही कार्यांतर की दृष्टि से लिंग देह लिंग शरीर भी कहा जाता है। तो दो देह का संबंध, देह द्वय संबंधी सती, दो देहों का संबंध होने पर उससे विमुक्ति कैसे होगी इस आशंका को लेकर के, तो देह द्वय संबंध से, जो देह द्वय का संबंध है प्रत्येक जीव के साथ, जो सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर जुड़ा हुआ है, वो भगवान मायोत्था विद्या विलसितत्वात्, भगवान के द्वारा उत्थ माने प्रेरित, अविद्या माने माया के द्वारा ये विलसित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और ये जो है श्रवणाद जनित विद्या, वेदांत वाक्यों का, गुरु वाक्यों का श्रवण आदि पद से मनन चिंतन निधिध्यासन आदि करने से उस विद्या के द्वारा तन्निवृत्ति उपपद्यते, उसकी निवृत्ति उपपन्न होती है। इति आशय से कहते हैं एतदिति पंचवी 5 श्लोकों के द्वारा। तो अरूपस्य ये कहा है, एतद भगवतो रूपम यह रूपस्य, अरूपस्य चिदेक रसस्य, आत्मा चिन्ह मात्र एक रस में, एक अवस्था में, एक रूप में रहने वाला वस्तु है। चिदेक रसस्य आत्मनो जीवस्य, यहाँ आत्मा से मतलब जीवात्मा को लिया गया है। वह वस्तुतः उस, यद्यपि वह अपने गुणों के संपर्क में आने से और गुणों से निवृत्त होने से वह प्रकृति के संपर्क में आता है और उससे विमुक्त भी होता है और विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होता है। उसके ज्ञान का संकोच और विकास विभिन्न योनियों में आने पर जीवात्मा के ज्ञान का संकोच विकास ये होता रहता है। लेकिन जीव का जो स्थूल रूप है, जीवस एतत् स्थूलम रूपम, ये शरीर है, तो भगवतो या माया, भगवान की जो माया है माने प्रकृति है, तस्या गुण ही, उस प्रकृति के गुणों के द्वारा, जिनमें पहला परिणाम प्रकृति का महत तत्व है, जिसको बुद्धि तत्व कहा गया है, ऐसे महद आदि के द्वारा रूपैर विरचितम, उनके द्वारा यह स्थूल शरीर साफ है। देखिए जीवस एतत् स्थूलम रूपम, जीव का यह स्थूल रूप माया के गुणों के द्वारा विरचित है। अब देखिए प्रकृति को यहाँ उपादान कारण मान रहे हैं। अब देखिए बहुत स्पष्ट है, श्रीधराचार्य जी को कहाँ बोले, कहाँ रचा गया, तो बोले आत्मनि, माने आत्मस्थाने शरीरम कृतम, ये करते हैं। यहाँ आत्मनि का अर्थ है परमात्मा। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, अमरकोश, हम इसको श्लोक को कई बार बोल चुके हैं। तो आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, धृति भी है, स्वभाव भी है और देह भी है। ये 5 अर्थ है। तो यहाँ आत्मनि का अर्थ है परमात्मा ने अपने ही अंतर्गत माया के गुणों के द्वारा समस्त जगत के स्थूल रूपों को अपने अंतर्गत ही विरचितम माने रचा है। वो आत्मनि अर्थात आत्मस्थाने शरीरम कृतम इत्यर्थ, ये कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं कथम इति अपेक्षायाम स्वरूपावरणेन तदध्यासतेति सदृष्टान्तमाह। तो किस प्रकार रचाए ऐसी अपेक्षा होने पर, तो स्वरूप जीव का जो अपना स्वरूप है वो तो माया के गुणों से आवृत हो गया। तो कथम इत्यपेक्षायाम स्वरूपावरणेन तदध्यासते, उसका अध्यास कैसे होता है, इस बात को दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। दृष्टांत पूर्वक सदृष्टांत माह यथेति,
आप इसी में देख रहे हैं। चलिए, यथा अब यहाँ दे रहे हैं, वायुआश्रितो मेघौघो। मेघ जो है वो वायु के आश्रय से रहते हैं। नभसी माने है ना आकाश में। आकाश अबुद्धि, जो अबुद्धि माने अज्ञ हैं, अज्ञजन हैं, उनके द्वारा आकाश में ही यह मेघौघ आरोपित है। माने मेघ जो है वो आकाश में ही है, इससे पृथक नहीं है। ठीक है ना। अर्थात आकाश और मेघ का ऐक्य मानते हैं, जबकि उनकी एकता नहीं है। आकाश तो उसका आधार है, आकाश में रहता है वो। मेघ जो है वो आकाश नहीं, आकाश मेघ नहीं है। लेकिन एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आरोप अज्ञानियों ने कर लिया है। अच्छा, और आगे दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथावा अथवा जैसे पार्थिवो रेणु पृथ्वी के रजकण होते हैं, तदगतम धूसरत्वादि, उसमें जो धूसरता मालिन्य जो रहता है वो अनिले वायु में आरोपित कर देते हैं। वायु वस्तुतः वो धूसरित नहीं है, वो तो उससे अलग है। वायु धूसर नहीं है, उससे पृथक है। लेकिन उस अनिल माने पवन में उस धूसरता का आरोप करते हैं। ऐसे ही दृष्टरी आत्मनि, यह आत्मा तो दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, घ्राता है, बोधा है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। तो ये जो है दृष्टा आत्मा में इस दृश्य का माने दृश्यत्वादि जो धर्मक शरीर है, इस शरीर का आरोपित कर दिया है। आत्मा तो अदृश्य है, आप देखिएगा, वो तो रूप रहित है, और उसी आत्मा में ये शरीर का आरोप कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे वायु जो है वो मलिन होता है उसके धूल के संपर्क से, वस्तुतः तो अपने स्वरूप से वो पवित्र ही है, धूल रहित ही है। आकाश मेघ रहित ही है, लेकिन आकाश में मेघों का आरोप कर दिया जाता है। ऐसे ही आत्मा में इस दृश्य शरीर का आरोप कर दिया गया है, इसका अभेद मान लिया है, जबकि ये दोनों वस्तुतः पृथक पृथक हैं, इनका पार्थक्य स्पष्ट है। तो यथा वायुआश्रय, ये तो हो गया ना। जी जी। किंच अतः स्थूलाद रूपाद अन्यदपि रूपम आरोपितम, इस स्थूल रूप के अलावा और दूसरे रूप का भी आरोप कर लिया गया है ना। कथम भूतम तत्, वो कैसा है? तो यद अव्यक्तम, जो सूक्ष्म शरीर है, यद अव्यक्तम माने सूक्ष्मम, तत्र हेतु, उस हेतु को कहते हैं अव्यूढ़ गुणभूहितम। व्यूह का मतलब होता है कर चरणादि परिणाम। हमारा देह में कर माने हाथ भी हैं, चरण भी हैं, मुख भी है, कपोल भी हैं, नासिका भी है, विभिन्न इंद्रियां हैं। समग्र शरीर को आप ले लीजिएगा, ये जो कर चरण आदि जो परिणाम है ना, ये है व्यूह का है। और न तथा अव्यूढ़ा, जो व्यूह नहीं है वो अव्यूढ़ है, अर्थात अपरिणत। जैसे अभी मिट्टी है, उसका घड़ा नहीं बना, अभी घड़ा नहीं बना, तो वो अपरिणत है। ये गुणास्तैर व्यूहितम, प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा यह व्यूहित माने रचित है। व्यूहितम माने रचितम, अर्थात आकार विशेष रहितत्वाद अव्यक्तम। इस सूक्ष्म शरीर का कोई उस तरह का आकार नहीं है, जैसे हम स्थूल शरीर को नेत्रों से देखते हैं, वैसे वो दृष्टि का विषय नहीं है। वो इसीलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। आकार विशेष रहतत्वाद अव्यक्तम, कोई विशेष आकृति उस सूक्ष्म शरीर की नहीं होती। मृत्यु के समय प्रत्येक प्राणी के देह, स्थूल देह से वह सूक्ष्म शरीर रूपी रथ पर बैठ कर के आत्मा योनि अंतर में दूसरी योनि में चला जाता है। एतदेव कुतः, यही कैसे तत्राह अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् चकार विशेषवद वस्तु तद अस्मदाद व दृश्यते श्रूयते वा इंद्रादिवत।
माने जो है, क्या वो हमारे जैसे हम दिखाई देते हैं, हमको सुना जाता है, हम सुनते हैं, जैसे इंद्रादि भी है, इंद्रादि लोक में भी माने सुरलोक में, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवता रहते हैं। तो वही का अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् चकार विशेष वद वस्तु, अर्थात तद अस्मदादिवत दृश्यते श्रूयते वा इंद्रादिवत, वो हमारी तरह सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है ना। कौन? स्थूल शरीर की बोल रहे हैं। जी जी। लेकिन इदम तु न तथा, ये सूक्ष्म शरीर वैसा नहीं है। तरहि तस्य सत्वे किम प्रमाणम, तो बोले उसकी सत्ता में क्या प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर भी हमारे इस देह के अंतर्गत है। तो बोले सजीव, मन सजीव उपाधि है। जीवो जीवेन निर्मुक्तो जीवो जीवम विहाय इत्यादौ जीवोपाधौ लिंग देहे जीव शब्द प्रयोगात। तो अब यहाँ पर ये जीव शब्द का प्रयोग लिंग देह में बोल रहे हैं। वस्तुतः देखिए, उस सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर भी कहा जाता है, जो 17 तत्वों का बनाया गया है, जो प्राकृत है, प्रकृति के 17 तत्वों से बना हुआ वह सूक्ष्म देह है। तो देखिए, सामान्यतया मनुष्य की जो अवस्था होती है वो प्रसिद्ध 3 ही अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो प्रकृति के 24 तत्वों से बना हुआ तो हमारा ये स्थूल देह है, और प्रकृति के 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म देह है, और उसी सूक्ष्म देह का नाम कार्य भेद से लिंग देह अथवा लिंग शरीर भी है। जैसे एक एव जना यदा कृषि कर्मणि संरक्त तदा स कृषक इत्युच्यते, स एव यदा छात्रान् पाठयति तदा स एव पुरुष अयम अध्यापक इति निगद्यते। अन्यत् किमपि कार्यं करोति तदा स तत्तत्पद भाक् भवति, वस्तुतस्तु स जन एक एव अस्ति। तद्वत् यत् सूक्ष्म शरीरम तदेव लिंग शरीरम, यल्लिंग शरीरम तदेव सूक्ष्म शरीरम। अनयोः शरीरयोः क्रियात भेदः भवति। यथा जागृत अवस्थायां तु अस्माकं स्थूलं शरीरं कार्यं कुरुते, अहं चक्षुषा पश्यामि, श्रवणेन शृणोमि। मध्यम स्थूलं शरीरं कार्यं कुरुते कदा? जागृत अवस्थायां। किंतु यदा अहम स्वप्नं पश्यामि तदा सूक्ष्म शरीरं कार्यं कुरुते। सूक्ष्म शरीर यज्जागृतो दूरमुदैति देवं तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यजुर्वेद। तन्मे मनः, वह मेरा मन, शिव संकल्प, उसमें कल्याणकारी विचार आए, ऐसा मेरा मन हो हे प्रभु। कैसा है वो मन? जो जागृत अवस्था में दूर चला जाया करता है, और जब स्वप्न देखते हैं तो भी दूर दूर चला जाता है। देह हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, और हमारा जो है सूक्ष्म शरीर, हमारा मन जो है, मन का जिसमें प्राधान्य है, वो मन जो है बम्बई कलकत्ता लोक परलोकों में घूमता रहता है। तो वो जो मन है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, स्वप्नावस्था में वह क्रियाशील होता है। तो स्वप्नावस्था का दर्शन हमको सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है, और वही सप्तदशावयव वाला जो सूक्ष्म शरीर है, प्रगाढ़ निद्रा में उसकी संज्ञा लिंग शरीर हो जाती है। जब व्यक्ति न सुनता है, न देखता है, न चखता है, न सूंघता है, न जाता है, न खाता है, न आता है, उस समय सुसुप्ति, गहरी नींद में सुसुप्त्यनंतरम जन प्रतिबुद्ध भक्ति यद सुखम अहम अस्वाप्सम अहम न किंचिद अवेदिशम, मुझे कुछ भी होश नहीं रहा, बड़े चैन से सोया। अब जगने के बाद ये कह रहा है, जब सो रहा था गहरी नींद में तब इसे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जगने के बाद वो कह रहा है कि मैं बड़े चैन से सोया। तो उसकी सत्ता उस समय भी थी, जब गहरी नींद थी उसे कुछ भी होश नहीं था। अब जगने के बाद उसे अपनी सत्ता का बोध होता है, तो वो लिंग शरीर होता है जो सुषुप्ति की अवस्था में होता है।
उस समय जो मन है उसका संयोग जीवात्मा के साथ से हट जाता है, जीवात्मा के साथ से उसका संयोग हट जाता है और वो उस समय संपर्क हटने से मन इंद्रियों का जो कंट्रोलर है, इंद्रियों का जो नियंता है वो हमारा मन है और मन को नियंत्रण में करने वाली हमारी बुद्धि होती है और बुद्धि का सीधा संपर्क हमारी आत्मा से होता है। तो आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः, ये हम बोल चुके हैं एक बार, मनः कायाग्नि माहंति स प्रेरयति मारुतम। तो ये उसका क्रम है। लेकिन गहरी नींद में मन का समस्त इंद्रियों का संपर्क जो है वो हमारी आत्मा से उच्छिन्न हो जाता है। तो उस समय व्यक्ति को कुछ भी होश नहीं रहता, वो कारण शरीर उस समय रहता है उसका। और बोलिए कारण शरीर है तो उसकी कोई क्रिया होनी चाहिए, तो क्रिया होती है ना, प्राणवायु हमारी चलती रहती है। जब सारी इंद्रियां सो जाती हैं तो प्राण उस समय जागता रहता है, प्राण उस समय जागते रहते हैं। हम गहरी नींद में होते हैं तो प्राणन क्रिया वहां पर चलती रहती है। एक बार इंद्रियों में विवाद हो गया, अहम श्रेय से विवदमाना, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, हाँ, वो विवाद करती हुई इंद्रियां पहुंची तो फिर वहां निर्णय हुआ तो वही बिना चक्षु के भी काम चल गया, बिना श्रोत्र के भी, लेकिन बिना प्राणों के काम नहीं चला। इसीलिए प्राणो हवा है ना, ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च, प्राण ही इनमें ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। तो ये तीनों शरीर हैं, मतलब हमारे ये तीनों अवस्थाओं में पृथक पृथक कार्य करते हैं। ठीक गुरु भाई, मैं तो जो समझता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, जितना मेरी समझ में आया है। इधर थे कहाँ है इंद्र, इदम तु न तथा परितस्य सत्व किम प्रमाणम, तो उसकी सत्ता में क्या प्रमाण है, वो जीवोपाधि है। जीवो जीवेन निर्मुक्तो जीवो जीवम विहाय इत्यादौ, ये कहीं का श्लोक है। जीव जीव के द्वारा निर्मुक्त अथवा जीव जीव को छोड़कर इत्यादि में। जीव की उपाधि क्या है, लिंग देह, वही लिंग शरीर जीव की उपाधि है। जी जी। हाँ, उसी में जीव शब्द का प्रयोग है। इनका कहने का तात्पर्य इतना है, जब जीवात्मा परमात्मा से पृथक होकर संसार की अवस्था में आता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, जरायुज, अंडज, स्वेदज अथवा उद्भिज, किसी भी योनि में हो, तो उसका जो आवेष्टन है वो लिंग देह है, जो अथवा सूक्ष्म शरीर भी आप कहिए, लिंग देह कहिए, तो लिंग देह में वो रहता है जीवात्मा। तो वही उसकी उपाधि है। जीव शब्द प्रयोगात जीवोपाधितया कल्प्यते, जीव की उपाधि के रूप में वो कल्पित है। नन स्थूल में वो भोगायतनत्वात् जीवस्योपाधिरस्तु। तो देखिए ये शरीर की परिभाषा है, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जो भोग भोगने का आयतन माने आधार है वही शरीर है। मेरे दांत में दर्द हो गया, मेरे कान में दर्द हो गया, मेरे आँख में परेशानी आ गई, मेरे हाथ में टीस चल गई, मेरे पेट में दर्द हो गया, तो स्थूल शरीर में ये सब होते हैं। कष्ट जो है यही इसी के द्वारा हम भोगते हैं, कष्टों को अथवा सुखों को, ठीक है ना। तो ये स्थूल में वो भोग आयतनत्वात्, स्थूल शरीर ही भोगों का आयतन है, माने आश्रय है। इसलिए इसी को जीव की उपाधि क्यों नहीं मान लिया जाए, जो दिखाई भी देता है, जो लिंग देह दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्म देह दिखाई नहीं देता। किमन्यत कल्पनेन कल्पया, अन्य उस सूक्ष्म शरीर की कल्पना से क्या प्रयोजन है। इत्यतः इस बात को कहते हैं, यद यस्मात् सूक्ष्मात् पुनर्भव पुनर्जन्मो, क्योंकि जिस सूक्ष्म शरीर के कारण ही व्यक्ति का पुनर्भव माने पुनर्जन्म होता है। एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाता है तो सूक्ष्म शरीर रूपी रथ पर बैठकर ही जाता है, उसी के आवेष्टन में आवेष्टित होकर के। जैसे जो है रथ में कोई व्यक्ति अंदर बैठता है ना, वैसे ही सूक्ष्म शरीरों के घेरे में यह जीवात्मा रहता है और इसी रथ पर चढ़ करके वो पुनर्जन्म को और प्राप्त होता है। उत्क्रांति गत्यागति नाम, तो उत्क्रांति मृत्यु के समय एक शरीर से उत्क्रमण करना, निकलना,
और गति माने जाना और आगति माने आना। ये जो होती है वो तेन बिना असंभवाद इति भाव, सूक्ष्म शरीर के बिना असंभव है। जीव का पुनर्जन्म बिना सूक्ष्म शरीर के क्या असंभव है, असंभव है। तदेव उपाधि द्वयम उक्त्वा, तो इस प्रकार उसकी दो उपाधियों को कह करके उसके अपवाद के रूप में अब यहाँ जीव ब्रह्म ही है इस बात को कहते हैं। जीव से ब्रह्मता माह यत्रेति। तो हम ये इसका मूल पढ़ दिए हैं क्या? जी पढ़ दिए। हाँ, यत्र यदा इमे स्थूल, वो 33वां का है, ये है अभी, ये नहीं पढ़े हैं? नहीं, अभी तो 32 तक चले हैं ना हम लोग। हाँ हाँ हाँ, अभी तो बंशीधर जी का बाकी है। अच्छा, बंसी और बंसी बजाएंगे ये। चलिए, कहाँ से है ये बंसीधर जी का? यहाँ से 29, यहाँ से तत्रेति, यहाँ से जन्मान्याविर्भावा गुह्यानि प्रकट होना। गुह्यानि, गुह्य का मतलब है गोपनीय, अर्थात अनधिकारी जनाद गुहितुम योग्यानि। अनधिकारी से ये जो है गोपन के योग्य हैं। यस्मिन् अध्याये स जन्म गुह्य, जिस अध्याय में उनके गुह्य माने गोपनीय जन्म को कहा गया है, तम माने उसको पवित्र प्रयतः पूतः इत्यमरः। तो देखिए, प्रयत का अर्थ कर रहे हैं, प्रयतो, यह पठित प्रयत अपमान ऐसा आया था। ये यह एतत् प्रयतो नरः, तो प्रयत का अर्थ है पवित्र। प्रयत, पवित्र, प्रयत और पूतः, तो तीनों पूत शब्द का अर्थ भी है ना, पवित्र। पवित्र। तो इत्यमर, आगे कहते हैं गृणन भवेत इति शेषः, माने इसका जप माने उच्चारण करता हुआ। तत्र ये वाक्यालंकार अर्थ में है। तद विमुक्ति दुख ग्रामाद विमुक्ति, दुख ग्रामाद विमुच्यते, माने दुखों के समूह से उसकी मुक्ति हो जाती है। विद्या विद्ये ममतनु मायया में विनिर्मिते इत्युक्ते अविद्यापि भगवान मायातः एव उपतिष्ठते। ये आगे भगवान कहेंगे विद्या और अविद्या, विद्या माने ज्ञान और अविद्या माने माया, ये दोनों मेरे ही तनु हैं, शरीर हैं। अच्छा। मम तनु, ये माया के द्वारा विनिर्मित हैं। माया में, मेरी माया से ये रची गए हैं। तो इत्युक्ते, इस उक्ति से अविद्यापि भगवान मायातः, अविद्या भी भगवान की माया से ही निकलती है, उत्तिष्ठते, प्रकट होती है। एतत् श्रवणादिना, इसके श्रवण आदि से, जन्म गुह्याध्याय श्रवणादिना, जिनमें भगवान के गोपनीय जन्म आदि का वर्णन है, उसके श्रवण आदि से उत्पन्न होने वाली जो विद्या, उस तया माने उस विद्या के द्वारा तन निवृत्ति, अर्थात उस संसार की निवृत्ति होती है। आदि पद से पाठ विचार आदि का, माने उनका पाठ करने से और विचार करने से इनका ग्रहण होगा, इत्यर्थ। स्थूल रूप से आरोपितत्वाद अवास्तव में, वो स्थूल रूप तो आरोपित है, जो हमारा स्थूल देह है वो वस्तुतः अवास्तविक है। अवास्तव का मतलब इतना ही है यहाँ पर, वो स्थायी नहीं है, तीनों कालों में नहीं रहने वाला है, वो तो नश्वर है, इतना ही अवास्तविक का अर्थ है। तदिति तन निवृत्ति संपश्यते, उसकी निवृत्ति हो जाती है। अत्र विश्वनाथ, विश्वनाथ कहते हैं पाताल में सस्य ही पादमूलम, भगवान के चरण जो हैं पाताल, पाताल लोक भगवान का चरण है इत्यादि के द्वारा द्वितीय स्कंद में योयम विराट रूपी, जो भगवान विराट रूपी हैं, प्रथमम उपास्यत्वेनोक्तः, उपासना की पहली सीढ़ी में भगवान के विराट रूप का चिंतन करना चाहिए, ये जो कहा गया है। वो कथम अवतार मध्य सगणित, अवतारों के मध्य में भगवान के इस विराट रूप की परिगणना कैसे हुई, तो कहते हैं एतत् समष्टि व्यष्टि विराटात्मकम जगत,
ये समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, एक इकाई, और समष्टि माने समूह। तो समष्टि और व्यष्टि रूप ये विराट जगत है, विराटात्मकम जगत, वो चिदात्मनस चिन्मय विग्रहस्य, चिन्मय विग्रह जिसका है वो आत्मा का है। अतएव अरूपस्य, इसीलिए वह आत्मा तो प्राकृत रूप से रहित है, ठीक है ना जी। ऐसे प्राकृत रूप से रहते जो भगवान है, उनका रूप क्या है? स्थूल शरीर ही उनका रूप है। माने हमारे आपके जो समग्र संसार के देह हैं, चतुर्विध योनियों में जो प्राणियों के देह हैं, वही भगवान का स्थूल देह है। किंतु माया गुणैर महदादि भी, माया के गुण हैं महत्त्वादि के द्वारा, अर्थात पृथिव्यंतई, अर्थात आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पृथ्वी पर्यंत तत्वों के द्वारा विरचितम, रचे गए हैं। ये भी यही कह रहे हैं, ये प्रकृति से बना हुआ संसार है, यही कह रहे हैं ना साहब, मैं तो नहीं कह रहा हूं। ये आत्मनि माने स्वस्मिन, अर्थात अंतर्यामी जो अधिष्ठान परमात्मा जो सर्वव्यापक है, उसी के अंतर्गत यह रचित है, स्थित है। अतो विशुद्ध सत्व है ना जी, रूप विशुद्ध सत्व रूप मत्स्य कूर्माद्यवतार मध्य, या विशुद्ध सत्व गुण का प्राधान्य है, ऐसे मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के मध्य में मायक जो रूप है वो भगवान का विराट एव न पठित, भगवान के विराडेश है ना, विराडेश ही, हाँ, माने यह जो विराट रूप है वो नहीं पढ़ा गया है, ये कह रहे हैं। इसका संदर्भ कहते हैं तदेव मेतानी साक्षात रूपाणी आविष्ट रूपाणी, भगवान के जो ये साक्षात और आविष्ट रूप हैं जी, वो उपदेश्य, इनका उपदेश करके उपासनार्थम, उपासना के लिए शास्त्र के द्वारा भगवान में ही इनका आरोप किया गया है, इनके रूप का उपदेश दिया है। एतद् रूपमिति, अरूपस्य माने जो भगवान है, जो आत्मा है, यूँ कहिएगा वस्तुतः प्राकृत रूप से असंबद्ध है। हमारा आपका जो रूप है वो प्राकृत है, लेकिन भगवान अप्राकृत हैं, माया गुणों के द्वारा विरचित है। जी जी, मेव तद जगदाकारम रूपम, जगत के आकार में जो हमें जगत का रूप दिखाई दे रहा है ना, वो भगवान का रूप है। वो आत्मा माने जीव में विरचित है, उसका संबंध होने से कल्पित है, क्योंकि जीव का संबंध माया से होता है तो उसी में कल्पित है। न तो परमेश्वर संबंधतया, परमेश्वर का संबंध नहीं है, जीव का ही संबंध माया के गुणों से होता है, परमात्मा से पृथक है। आसंगाद अनासंगाद चेती, अर्थात भगवान तो अनासंग है और जीव आसंग है। सही से, हाँ, जीव का तो संपर्क है, परमात्मा इससे पृथक है, क्योंकि परमात्मा को तो आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, उस तमस माने प्रकृति है, वहाँ पर वो प्रकृति से परे हैं। आज तो पानी यहीं का होगा, जो मेरा मीठा पानी था उसे सब वो पी पा गए वो लोग। मैं ठीक लगता है, उससे कोई नहीं। अज्ञान के द्वारा ये आरोपित है, और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर इसकी भी निवृत्ति हो जाती है, यही इसका भाव है। विश्वनाथस्तु कस्मिन किमेव इत्यपेक्षायाम, तो उसका अर्थ करते हैं एतद्धि, माने एतद विराट रूपम, यह जो विराट रूप है भगवान का, इसका पूर्व से अन्वय है। तेन यथा मंचस्थ पुरुषो मंच उच्यते तथा भगवती स्थितो विराडपि भगवान उच्यते, जैसे मंच पर स्थित हुआ जो पुरुष है उसको भी मंच बोल देते हैं, वैसे ही भगवान में स्थित जो विराट है इसको भी भगवान कह दिया गया है। ठीक, लक्षणावृत्ति से। एवं एव अधिष्ठित धर्मो दृश्यत्वमपि, ये अधिष्ठित धर्म है, जो दृश्यत्व है वो दृष्टा में, दृष्टा कौन है? भगवान, भगवती
जो कि अदृश्य हैं, उसमें भी इसका आरोप कर दिया गया है। अबुद्धि भी माने अल्प बुद्धियों के द्वारा। यथा अदृश्योरपि नभो अनिलयो, नभ माने आकाश और अनिल माने पवन, ये दोनों ही अदृश्य हैं। तो भी अब आकाश में तो ये नीला है, आकाश में नीलेपन का आभास करते हैं, नीला गगन। जब आकाश का कोई रूप ही नहीं होता तो उसमें नीलत्व तो कहाँ से आ गया? तो जो मेघ समूह है वही आकाश में हमें लगता है कि नीला आकाश है, वस्तुतः आकाश नीला है नहीं। और नीलम नभ है ना, नील नभ है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही धूसर अनिल, धूसर अनिल का मतलब है रजा कण से युक्त जो अनिल माने पवन है, वो मेघ रेणु धर्मो नीलिम धूसरत्व लक्षणम, तो वो रेणु का धर्म है धूसरत्व, वायु धूसर नहीं होता। बिल्कुल। तो लक्षणम ये दृश्य का आरोप है, दृश्यत्वम आरोपितम, ये दृष्टा में दृश्य का आरोप कर दिया गया है। एतच्च भगवान अयम विराट है ना, ये जो भगवान जो विराट हैं, ये क्या लिखा? पश्य दृश्य, विराट दृश्य है, दृश्य होगा। हाँ, प्रथम दशास्थैर्य योग भी आराध्य हो, जो योगियों की प्रथम अवस्था है, माने प्राथमिक स्तर पर हैं, उनके द्वारा भगवान के इस विराट रूप की उपासना की जाती है, आराधना की जाती, ये उपपन्न होता है। ये अर्थ इसका हुआ शास्त्री जी। अन्यदाह और भी कहते हैं किंचेति पूर्व वाक्यस्थ पदानुवर्तनम अनुषंग, पूर्व वाक्य से पदों की अनुवृत्ति लेना ही है यहाँ पर। तत्र सूक्ष्मत्व इत्यर्थ आकारवद वस्तुएव व्यक्तम भवति, जिस किसी भी वस्तु का आकार है, ठीक है ना, वही वस्तु व्यक्त कही जाती है। तस्य तद रहितत्वात्, परमात्मा तो उस आकार से रहित है, तो तथात्वम उचितमेव, उनको अव्यक्त कहना उचित ही है। अच्छा, और यहाँ अगर सूक्ष्म शरीर की कह रहे हैं तो सूक्ष्म शरीर आकार से रहित है, उसका कोई इस तरह का आकार नहीं है। एतदेव अव्यक्तत्वम, यही उसका अव्यक्तत्व है, ये अर्थ है। संभाव्यते एव न तो दृश्यते, उसकी संभावना ही है, वस्तुतः वो दिखाई नहीं देता। अत्राक्षिपति नन्विति, यहाँ पर आक्षेप करते हैं ननु के द्वारा, तो ननु यहाँ पर कहा गया है इसमें। हाँ, इसी हाँ, इसी में होगा 31 में। ननु सब था नहीं, यहाँ ही तो था। चलिए, हाँ, ये वही ननु वही है। स्थूल देहस्तु न कुत्रापि परलोकादौ गमनागमनम करोति, स्थूल देह तो परलोक में, या परलोक से मतलब कोई दूसरा लोक, स्वर्ग या नरक, वो मत लीजिए, वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक देश इसी भूमि पर आज हम यहाँ हैं, कल दूसरे के घर में जन्म ले लिया तो वो परलोक हो गया, पुनर्जन्म ऐसा कहिएगा। तो स्थूल जो देह है न कुत्रापि परलोकादौ गमनागमनम करोति, उसका परलोक में न गमन है न आगमन है स्थूल देह का। तो तस्य अत्रैव स्थिति दर्शनात्, वो तो यही दिखाई देता है। अतस्तदेव यातना देहादौ प्रविष्टम, जिसमें बैठकर जीवात्मा यातनाओं को भोगता है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो गमनागमनाद मद जाने आने वाला सूक्ष्म शरीर है, ये तात्पर्य है। अत्र संदर्भ, यहाँ संदर्भ है तस् यथा स्थूलम रूपम तथा सूक्ष्ममपि, जैसे ये स्थूल रूप है वैसे सूक्ष्म रूप भी है। अतः परम माने, अतः माने इस स्थूल से परे, अतः परम यहाँ आया होगा, इसी में होगा। हाँ, अतः परम यदव्यक्तम, ऐसा कुछ आया था अभी। अतः परम यदव्यक्तम, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ सूक्ष्मत्व में हेतु कहते हैं अदृष्टत्वात्, यहाँ अतः परम, हाँ हाँ वही, हाँ वही है, अतः परम यदव्यक्तम, बिल्कुल।
अदृष्टत्वाद अश्रुतम इति अन्यतोपि अश्रुतत्वाच्च। अदृष्ट होने से वो अश्रुत भी है, जब किसी ने देखा ही नहीं तो सुना कहाँ से होगा। इससे भी अर्थात अश्रुतत्वात्, जो न देखे जाने वाला न सुने जाने वाला है। तत्र हेतु वो कहते हैं अव्यूढ़ेति, माने अस्पष्ट शब्दाद गुणम, माने शब्द आदि जो गुण हैं वो उसमें सुनाई स्पष्ट रूप से नहीं देते। आदि पद से जो है शब्द आदि से माने रूप रस गंध इत्यादि सब ले लीजिएगा। यदि अस्माद एक रूपाद हेतु हो, है ना, यद अंशावेशेनैव अंशावेशेनैव इत्यर्थ। तो जो आत्मा है यदि अस्माद एक रूपाद हेतु, इस एक रूप हेतु के कारण यद अंशावेशेन, उसके अंशावेश अर्थात भगवान का अंश जीव है, ये भाव है। अंशावेशेन एव इत्यर्थ। सजीवन पुनर्भवो भवति पुनर्जन्मादिकम लभते। वही जीवात्मा पुनः पुनः कर्म बंधन में पड़ करके विभिन्न जन्मों को पुनर्जन्म आदि पद से मृत्यु और स्थिति इनको प्राप्त करता है। तदपि माया गुणैर विरचितम, माया के गुणों से विरचित है। ये पूर्व के साथ इसका अनुसंग है, संबंध है। पूर्ववद उपासनार्थमेवेदम रूपम आरोपितम, पूर्व के समान ये उपासना के लिए ही ये रूप माने भगवान के रूप का उपासना के लिए ही ये आरोप किया गया है। भगवान का स्थूल विराट जो जगत है वही भगवान का विराट रूप है। बख्यते अमुनि भगवद रूपे मयाते अनुवर्णिते, माने ये भगवान के जो दोनों रूप हैं वो मैंने तुमको कहे। उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टिर विपश्चित, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, वो इन दोनों को ही, है ना, ग्रहण नहीं करते हैं। ये माया के द्वारा रचे गए हैं। विश्वनाथस्तु यथा स्थूलम रूपम भगवद रूपत्वेन उक्तमपि, जो संसार का स्थूल रूप है वो भगवान का रूप कहा गया है, तो भी योगियों के द्वारा उपास्य होते हुए भी माया गुणों के द्वारा विरचित है। जैसे स्थूल देह वैसे सूक्ष्म रूप भी माया का ही है। अमुनि भगवद रूपे, ये दोनों भगवान के रूप, इससे भगवद रूपत्वेन प्रयुक्तमपि, भगवद रूप से प्रयुक्त होने पर भी कर्णौ दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्द, अर्थात दिशाएं तो भगवान के कान हैं और श्रोत्रम अमुष्य शब्द, जो शब्द हैं वो भगवान के श्रोत्र हैं। सर्वात्मनो अंतःकरणम सर्वात्मनो, उस सर्वात्मा भगवान का अंतःकरण गिरित्र है। तो अब यहाँ गिरित्र से क्या लेंगे? ये गिरित पर्वत को बोलते हैं, गिरित्र उसकी रक्षा करने वाला, किसी की संज्ञा है। इत्यादि उक्ति के द्वारा योग भी उपास्यमपि, योगियों के द्वारा उपास्य होते हुए भी ये मायिक ही है। मायिकमेव इत्यतः स्थूलादि इत्यादि सर्वम स्वामी वद व्याख्यातम। स्वामी वद माने जैसे श्रीधर स्वामी ने व्याख्या करी है, उसी तरह की व्याख्या इनकी भी विश्वनाथ की। तेन च समष्टि व्यष्टि विराजाम जीवत्वात्, समष्टि और व्यष्टि में, है ना, जो भी हैं वो जीवत्वात्, जीव होने से तत्त स्थूल सूक्ष्म रूपयोर मायकत्वात्, तो जीव के साथ जो स्थूल और सूक्ष्म देह जुड़े हुए हैं वो मायक हैं। इसलिए च ईश्वरत्वम आरोपितमेव न तो साहजिकम, उसमें ईश्वरत्व का आरोप है, वस्तुतः वो स्वाभाविक नहीं है। भगवान का वो स्वाभाविक रूप नहीं है जगत, लेकिन वो उपासना के लिए भगवान के रूप की कल्पना उसमें कर दी गई है जगत में। ये है यदुक्तम विराट हिरण्यगर्भश्च कारणम चेत्युपाधय ईशस्य यत्रिभिर्हीनम तुरीयम तत्प्रचक्षते। देखिए, एक तो विराट, एक हिरण्यगर्भ और कारण।
ये उपाधियां हैं। ईशस्य ये ईश्वर की उपाधियां हैं, तीनों उपाधि हैं। और इन तीनों से हीन वो तुरीय अवस्था में परमपिता परमात्मा है। प्रचक्षते अत्रापि वक्ष्यते, यहाँ कहेंगे अमुनि भगवद रूपे, ये दोनों भगवान के रूप इत्यादि श्लोक के द्वारा आगे कहेंगे। ये हो गया, कितना समय हुआ?